सलाखों के पीछे एक नीम तारीक कमरे में कैदी नंबर 804 बैठा हुआ था। इसका असली नाम किसी को याद नहीं था, न ही किसी को उसकी परवाह थी। लोग इसे सिर्फ इसके नंबर से जानते थे, एक गिनती के तौर पर। लेकिन इसके पीछे एक शख्स था, एक जिंदगी। और कभी वो अली हसन था, एक खुश अखलाक, मोहब्बत करने वाला बेटा और वालिद। इसकी जिंदगी मामूली थी, लेकिन सुकून से गुजर रही थी। एक दिन, एक लम्हे की गलती ने सब कुछ बदल दिया। वो अपनी बेटी के स्कूल की फीस अदा करने के लिए रकम जमा कर रहा था जब एक दोस्त ने उसे जल्दी पैसे कमाने का मौका दिया। अली ने इस मौका को कबूल कर लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह गैर कानूनी था। एक डाके के दौरान गैर मुतवक्के तौर पर एक शख्स की जान चली गई। अली बराह रास्त इस कत्ल का जिम्मेदार नहीं था, लेकिन जुर्म में शामिल होने की वजह से उसे उम्र कैद की सजा मिली। पहले चंद साल अली के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थे। वो अपनी बीवी और बेटी की याद में रातों को रोता रहा। इसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वो अपने माजी के बोझ तले दब गया था। फिर एक दिन, एक बुजुर्ग कैदी जो कुरान पाक की तालीम देता था, अली के पास आया। इसने अली को कहा, जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन खुदा मुआफ करने वाला है। तुम्हारे पास अभी वक्त है खुद को बदलने का। इस दिन के बाद अली ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। इसने जेल के दूसरे कैदियों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें लिखने और पढ़ने की तरबियत दी। वो जेल की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगा और अपने रब से मुआफी मांगता रहा। 20 साल बाद अचानक एक दिन अली को पता चला कि उसे मशरूत रिहाई मिलने वाली है। वो हैरान था, लेकिन खुश भी। जब वो जेल से बाहर आया तो इसका दिल धड़क रहा था। क्या उसकी बेटी उसे कबूल करेगी? क्या वो इसे मुआफ करेगी? जब वो अपने पुराने मोहल्ले में पहुंचा तो एक नौजवान लड़की ने इसका रास्ता रोका। क्या आप अली हसन हैं? लड़की ने पूछा। हाँ बेटी, इसके अल्फाज कांप रहे थे। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। हमने आपका इंतजार किया है। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपनी बेटी को गले लगाया और खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने इसे एक और मौका दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गलतियों के बावजूद जिंदगी हमें सुधरने का मौका देती है। कैदी नंबर 804 के लिए जेल एक सजा थी, लेकिन ये उसकी इस्लाह का जरिया भी बन गई।